गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक ट्रायंगल्स। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा अगला टॉपिक है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब थ्योरम 7.4 है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसकी स्टेटमेंट है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद थ्योरम 7.5 है, इनके प्रूफ नहीं है आपके बुक में तो हम अभी छोड़ रहे हैं, फिर कभी जब रिपीट करेंगे ना तो मैं वैसे करवा दूंगी आप लोग। 7.4 है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ another triangle then the two triangles are congruent। और थ्योरम 7.5 है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसकी स्टेटमेंट है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the two triangles are congruent। ये मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको, अब बस थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आधे आधे मतलब। हाँ हाँ, जैसे उनको यूज किया है हमने पहले सबसे पहले हमने एस से एस यूज किया, फिर ए एस से ए एस, ये तीन यूज करते रहे। अब उन्होंने एस 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 में बताया कि तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और आर एच एस है कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, अगर ये तीन चीजें सेम है तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये थ्योरम्स इन्होंने दे दी ना। इनके प्रूफ थोड़े लंबे हैं, थोड़े आपके इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा में हो सकते हैं, करवा दूंगी, लेकिन इसमें अभी है नहीं तो मैं करवा नहीं रही। ठीक है, ये रिजल्ट्स यूज होंगे अब अगली एक्सरसाइजेस में। अभी ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल। यस, हाँ बेटा मेरे को उनका मैसेज आया था, बस आज ही नहीं कर पाएंगे ना, कल तो आ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो आज की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, हाँ उनको बोल देना। अभी आया था मैसेज यश का कि हम 3 स्टूडेंट्स आ नहीं पाएंगे आज। कोई नहीं, आप समझ लो, उनको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप उनको हेल्प कर सकते हो समझने में। अच्छा, अब हमारे पास अगला एग्जांपल है। एक फिगर बनी हुई है काइट शेप में, ऊपर का पॉइंट है P, लेफ्ट में A, राइट में B और नीचे वाला पॉइंट है Q। PAQB ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है काइट शेप में। और P इनके ना डायगोनल भी बनाए हुए हैं, P को Q से जोड़ा गया है, A को B से, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज C। तो AB के बीच में C है और PQ के बीच C है। इस तरह से एक ही पॉइंट है कॉमन जहाँ से वो दोनों साइड्स जो है, लाइंस जो है वो निकल रही है और इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है ये, AB is a line segment, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B। जो P A से और P B से equidistant है, मतलब PA is equal to PB। जैसे काइट बनी हुई है तो ऊपर की जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और नीचे की दोनों साइड्स AQ और QB ये आपस में इक्वल है। हमने शो करना है कि जो उनका डायगोनल है PQ वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब हमने शो करना है कि AC इज इक्वल टू CB, C मिड पॉइंट है AB का। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये ट्रायंगल्स ऊपर जो काइट में ऊपर वाली ट्रायंगल्स हैं डायगोनल के APC और BPC, अगर हम इनको प्रूव कर लें कॉन्ग्रुएंट है तो AC इक्वल टू CB आ जाएगा। इसके लिए हमें कंडीशंस नहीं पता, सिर्फ हमें ये पता है कि AP इज इक्वल टू PB। अब हम फिगर को ध्यान से चेक करें तो AP इज इक्वल टू PB, दो साइड्स ये इक्वल है और बाकी की दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो इनका जो डायगोनल है जो इन दोनों ट्रायंगल्स को बीच में से है PQ, है ना, वो एक कॉमन साइड है। अगर हम ये ट्रायंगल्स ले लें PAQ और PBQ, काइट की लेफ्ट साइड और काइट की राइट साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS, क्योंकि PA इज इक्वल टू PB, AQ इज इक्वल टू BQ और PQ इज ए कॉमन साइड। तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। उससे क्या हुआ, ये जो ऊपर के एंगल्स हैं P पे, एंगल APC और एंगल BPC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक है, अब हम वापस इन्हीं ट्रायंगल्स में आते हैं, ऊपर वाली ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल APC और BPC, इसमें एंगल APC और BPC एंगल दोनों एंगल इक्वल है और एक साइड AP इक्वल टू
BP और बीच में PC is common side. तो by SAS these two triangles are congruent. अब ये दोनों triangles congruent हैं तो ये इसका मतलब PC जो है वो AB को bisect कर रहा है. AC is equal to CB, CP CT. ओके अब हमने ये शो कर दिया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है. दूसरा चीज हमने शो करनी कि इट इज परपेंडिकुलर आल्सो. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ACP जो सेंटर में बन रहा है ACP और एंगल BCP ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं हमें, इक्वल टू 90 डिग्रीज. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल तो हैं क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. सो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP. पर ये दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर हैं तो दोनों का सम 180. अगर मान लो दोनों एंगल x है, दोनों क्योंकि सेम है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. वहां से 2x इज इक्वल टू 180 तो x इज इक्वल टू 90. सो हमने प्रूव कर दिया कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB. तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया. दिस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. समझ आया? पहले हमने साइड की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, उससे हमें ऊपर के एंगल्स मिल गए CPCT से, और फिर हमने ऊपर की जो ट्रायंगल्स हैं हाफ हाफ वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी क्योंकि वो कॉमन साइड आ रही है और एंगल्स इक्वल है और साइड्स दो हमें गिवन है इक्वल. तो बाय SAS दूसरी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी. उससे एंगल ये जो साइड है AC इज इक्वल टू CP ये CPCT से ये प्रूव हो गया. फिर दोनों एंगल्स जो हैं ये राइट एंगल होने चाहिए तभी वो PC परपेंडिकुलर होगा. तो उसके लिए ये कोलिनियर है ना ACB, तो ऊपर एक PC लाइन आ रही है तो ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं C पे ACP और BCP इन दोनों का सम 180 होगा. दोनों आपस में इक्वल है तो ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो PC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. किसी को नहीं आया तो दोबारा बता सकते हैं. आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दी हुई है, टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जैसे X बन जाता है, लाइन M और लाइन L ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, और दोनों के जो सेंटर है, सेंटर मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट है A, उसमें से एक और लाइन भी पास हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन. ये तो X की तरह सिंबल बन गया ना, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और X के बीचों बीच एक लाइन और है जो निकल रही है, दैट लाइन इज P. L और M ऊपर नीचे क्रॉस कर रही थी और P लाइन उसमें से निकल रही है. अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज A, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन बीच में से जा रही है वहां पे पॉइंट P लिया. AP एक लाइन हो गई, सीधी लाइन का पार्ट हो गया AP. P से L पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट B, और P से M पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज PC. तो ये दो छोटी छोटी ट्रायंगल्स बन गई, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP. अब हम आते हैं अब हमारा क्वेश्चन है, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that the line AP bisects the angle between them. हमने ये शो करना है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, और हमें दिया है एक तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरा P is equidistant from L and M, मतलब BP इज इक्वल टू CP ये दिया हुआ है. अब एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्रीज, BP इज इक्वल टू PC और AP इनकी कॉमन लाइन. तो बाय RHS रूल, बाय RHS रूल हो गया, प्रूफ कॉन्ग्रुएंट है ना. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, दिस इज CPCT. इतना आसान है. क्लियर है सबको? अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, 7.3 एक्सरसाइज. एग्जांपल्स क्लियर हो गई सबको ना? ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बनी हुई है, फिगर पहले बता देती हूँ आपको. एक ट्रायंगल है ABC, A ऊपर है, B लेफ्ट साइड में नीचे और C राइट साइड पे नीचे. ABC ट्रायंगल है, उसमें एक पॉइंट BC पे एक पॉइंट P लिया हुआ है, उसको A से ज्वाइन किया AP, और AP के ऊपर ही एक पॉइंट बीच में हमने D लिया है और D को भी B से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया.
तो ये ABC ट्रायंगल थी ना, उसके अंदर ही एक DBC ट्रायंगल बन गई, जिस दोनों का बेस सेम है BC, और P पॉइंट उसके ऊपर है, वो A से कनेक्टेड है और D से पास थ्रू होके आ रहा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, दीज आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। जब ये आइसोसेलेस कहता है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि AB इज इक्वल टू AC and DB is equal to DC, or on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first part triangle ABD is congruent to triangle ACD. ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई बता सकता है? ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ना D तक, ABD और ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं बताऊं? इसमें AB इक्वल टू AC गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस है, BD इज इक्वल टू BC, DC दिया हुआ है, ये भी आइसोसेलेस है, और AD जो है वो कॉमन है साइड, तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, बाय SSS triangle ABD is congruent to triangle ACD because ABC and DBC are isosceles triangles, so AB is equal to AC, BD is equal to DC and AD is common side। ये रीजन रहेंगे। दूसरा पार्ट हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP जो बेस पे बन रही है, ABP ट्रायंगल और ट्रायंगल ACP ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें एक पार्ट तो हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC और AP इज इक्वल टू AP कॉमन। अगर हम प्रूव कर दें कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, तो बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? हमने फर्स्ट पार्ट किया था ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो इसमें एंगल BAD और एंगल CAD हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं CPCT। मैंने आपको शुरू में बताया था ये CPCT काम आएगा, और एक कंडीशन आपको ढूंढनी पड़ेगी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। वो मोस्टली कॉमन होती है या कहीं ना कहीं से सामने पता चल जाती है। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT एंड AB इज इक्वल टू AC, AP इज कॉमन साइड, सो बाय SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगला पार्ट है थर्ड पार्ट, प्रूव दैट AB बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमने ये प्रूव कर लिया ना, ट्रायंगल BAP ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो हमारा एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP हो गया CPCT, और हमने ये प्रूव करना था कि D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हम इसके लिए ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल नहीं, कौन सी हमने प्रूव की थी? हमने तो ऊपर वाली की थी ना। हाँ, अब हमने ये शो करना है कि एंगल AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। इसके लिए अब नीचे वाला पार्ट जो है ट्रायंगल DBP और ट्रायंगल DCP ये भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ना ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो वहां से ये एंगल इक्वल आ गए। ये BP इज इक्वल टू PC भी हो गया ना CPCT। हमने ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP किया था ना, तो वहां से BP इज इक्वल टू PC आ गया, BP इज इक्वल टू PC आ गया, और DP कॉमन है, और DB इज इक्वल टू DC है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, तो APD को एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है ये पार्ट। उसके बाद ये नीचे के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, सो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP CPCT। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर हमने अभी शो कर दिया, BP इज इक्वल टू PC, परपेंडिकुलर शो करना है, वही रीजन देंगे। एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल, ये जो ऊपर से AP आ रहा था ये परपेंडिकुलर होगा, ये शो करना है, बाइसेक्ट तो कर ही रहा है। अब ये सेम लाइन पे दोनों एंगल्स हैं DPB और DPC, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, सो एंगल DPB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये दोनों 90 के हो गए, सो दिस इज परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर हमने पहले ही शो कर दिया। ठीक है,
आ गया समझ सबको? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। एक ट्रायंगल बना लो ABC और इसमें AD is altitude मतलब परपेंडिकुलर है टू BC। अब हमने शो करना है कि और AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो हमने शो करना है कि AD बाइसेक्स BC एंड AD बाइसेक्स एंगल A। दोनों रीजन इससे, हाँ, ये जो AD है, वेरी गुड, AD कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AC और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्रीज। ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और साइड भी कॉमन करके इक्वल है। सो बाय RHS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों पार्ट CPCT से हो रहे हैं। AD बाइसेक्स BC, BD इज इक्वल टू DC CPCT, सो AD बाइसेक्स BC, ये प्रूव हो गया। और इसी का सेकंड पार्ट है AD बाइसेक्स एंगल A। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT। ओके, ये भी प्रूव हो गया। करें अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो फिगर्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, और दोनों में मीडियन है AM। मीडियन होता है जो बेस को, जिस लाइन पे मीडियन है वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो उस लाइन को मीडियन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC है, BC में एक पॉइंट है M BC का मिड पॉइंट है, A को हमने M से ज्वाइन कर दिया, तो AM इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। इसी तरह से ट्रायंगल PQR में QR बेस के ऊपर N एक पॉइंट है, सो दैट QN इज इक्वल टू NR, और PN जो है, P को N से जोड़ा, तो PN इज मीडियन ऑफ QR, क्योंकि Qn इज इक्वल टू NR, तो Pn इज मीडियन। मीडियम में और परपेंडिकुलर में ये फर्क है कि मीडियन टेढ़ा भी आ सकता है, और जो परपेंडिकुलर है वो ऊपर से सीधा 90 का एंगल बनाता हुआ आएगा। बाइसेक्ट वो भी कर रहा होता है कई बार, ये हमारी ट्रायंगल्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हमने भी करा था क्वेश्चन, वो बाइसेक्ट भी कर रहा होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। लेकिन मीडियन जो है वो किसी तरह की भी लाइन हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, वो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है बस, परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN। इसका मतलब ये है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, इसमें AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और जो इनके मीडियंस हैं AM और PN, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। अब हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ये तो बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। हमें BM तो दिया ही नहीं हुआ QN के, हमें तो BC इक्वल टू QR दिया है, तो हम क्या करें इसके लिए। अब मीडियन दिया हुआ है ना, M मिड पॉइंट है BC का, N मिड पॉइंट है QR का। अगर BC इक्वल टू QR है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे ना, क्योंकि M पहले ट्रायंगल में मिड पॉइंट है बेस का, N दूसरे ट्रायंगल के बेस का मिड पॉइंट है। तो BC इज इक्वल टू QR मीन्स हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। इसका हाफ BM हो गया और इसका हाफ QN हो गया। तो अब हमारी ट्रायंगल्स ABM और PQN में AB इज इक्वल टू PQ, AM इज इक्वल टू PN और BM इज इक्वल टू QN। सो बाय SSS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमने शो करना है नेक्स्ट पार्ट कि ट्रायंगल ABC, पूरी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR भी कॉन्ग्रुएंट है। अब उसके लिए हमें अगर हम वैसे देखें तो हमें दो साइड्स ही पता है अभी, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में ये इनकी हाफ ट्रायंगल्स ABM और PQN ये प्रूव किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN CPCT। अब हमारा ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, AB इज इक्वल टू PQ, एंगल ABM ABC इज इक्वल टू एंगल PQR और BC इज इक्वल टू QR। ये हमें दिया हुआ है। मैं फिर से बोल देती हूँ कंडीशंस। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR and angle ABC is equal to angle PQR by CPCT. So by SAS
these two triangles ABC and PQR, these are congruent. Is it clear? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC और इसमें BE इज अल्टीट्यूड, जो BE है वो AC पे जा रहा है, E पॉइंट है AC पे, तो BE इज अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है मतलब, और F जो है वो AB पे है पॉइंट. दीज आर इक्वल, जो अल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल भी हैं, CF इज इक्वल टू BE. ठीक है, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है और दूसरा ये परपेंडिकुलर है. यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. अब हमने शो करना है ABC आइसोसेलेस. उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि AB और AC इक्वल है. तो हम ये ऊपर की ट्रायंगल्स लेंगे, A को ले लेंगे पॉइंट बीच वाला, एंड ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि CF इज इक्वल टू BE, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल A जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है. सो बाय AAS या कोई और कंडीशन लग सकती है, पर इन्होंने बोला है कि RHS रूल यूज करो. तो RHS के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? हाँ, अब मैंने अभी ध्यान दिया इस पे, इन्होंने कहा यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. हमारा क्वेश्चन था BE and CF are two equal altitudes of a triangle. Using RHS congruence condition, prove that triangle ABC is isosceles. ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे, अब नीचे के ट्रायंगल्स ले लेते हैं. ट्रायंगल FBC और ट्रायंगल ECB, इसमें एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, और ये जो साइड्स हैं CF और BE इक्वल दी हुई है ना. CF और BE इक्वल है, राइट एंगल इक्वल है, और BC कॉमन बेस है ना. तो ये नीचे की जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल FBC और ट्रायंगल ECB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय RHS. अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं RHS से, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, CPCT. और हमने जो थ्योरम की हुई है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू AC. अब ये यूज कर लेंगे. इज दैट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC. ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ये तो सिंपल है, कौन बताएगा? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, AB इज इक्वल टू AC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. हाँ, RHS से करोगे. वैसे तो AB इज इक्वल टू BC होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C अपने आप ही होता है, हमने थ्योरम की हुई है. लेकिन इन्होंने प्रूव करने को कहा है कि ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC. इसका मतलब ये चाहते हैं कि RHS से हम प्रूव करें. तो AP कॉमन साइड हो गई. AB is equal to AC given है. Angle APB is equal to angle APC equal to 90 degrees. So by RHS triangles are congruent. So angle B is equal to angle C, CPCT. ठीक है, अब इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी. अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज आएगी आगे. उससे पहले अगला टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल. अब अभी तक जो आपने किया, इसमें कोई डाउट है आपको? अब आगे थ्योरम्स आएंगी, एक तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है. आगे बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, बस पहली एक्सरसाइज थी थोड़ी सी, अदरवाइज आगे बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. तो हमारा ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ट्रायंगल्स का चैप्टर. मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो चल रही हूँ, एक एक्सरसाइज कर ली जैसे, इतना ही बहुत है. आप इसी को पहले ग्रास्प करो अच्छे से, फिर आगे चलेंगे. ठीक है, देखते हैं अभी ये कंप्लीट हो जाए.